जय श्री कृष्ण। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। कार्तिक मास की चतुर्दशी के शुक्ल चतुर्दशी के पावन अवसर पर गीता साधक संजीवनी संवाद के 141वें एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कार्तिक मास संपूर्णता को है और कल देव दीपावली के साथ में, गुरु नानक जयंती के साथ में, ये सुंदर पूर्णिमा के साथ में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। अभी तक हम लोग प्रथम 10 अध्याय पूरे कर चुके हैं। 11वें अध्याय के भी 20 श्लोक तक विश्व रूप दर्शन कर चुके हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़े। उससे पहले मन कर्म वाणी को पवित्र करते हैं भगवत नाम लेते हुए। ध्यान भी साथ साथ कर सकते हैं। अर्धन मूलिक आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान, प्राण अपान को सम करते हुए मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाए रखते हुए धीरे धीरे हर चक्र को भेदते हुए ऊपर बढ़ेंगे सहस्त्रार तक। रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। 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 रीं नमो भगवते वासुदेवाय। रीं नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। शांति शांति शांति। आइए आज का हम संदर्भ लें। उससे पहले हम सब लोग मिलकर के अपने कथा संदर्भ को याद कर लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद में आता है क्योंकि कौटुंबिक मोह के कारण स्वधर्म भूल जाता है। दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से शिष्य बन के प्रार्थना करता है, मेरे लिए उचित मार्ग बताए, कर्म योग या ज्ञान योग। भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग कल्याणकारी है। तुम शरीर का विवेक से धारण करके समत्वम योग उचित के साथ हानि लाभ जय पराजय को ध्यान नहीं रखते समता वाली बुद्धि में स्थित होकर के युद्ध करो। तृतीय अध्याय में अर्जुन कर्म योग में पूछता है कि दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। भगवान इस दोनों मार्गों के श्रेष्ठ मार्ग की उनको बात बताते हैं और कहते हैं कि तुम समता वाली बुद्धि से युद्ध करो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। कामना से रिक्त होकर के तुम ज्ञान विज्ञान का युद्ध करो, तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ेगा। चतुर्थ अध्याय में अर्जुन को कर्म योग का इतिहास बताते हुए श्री कृष्ण सूर्य से प्रारंभ करते हुए अर्जुन तक पहुंचते हैं। कहते हैं मैं अजन्मा अविनाशी अपने भक्तों के लिए बार बार जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, जो जान लेता है वो भक्त बन जाता है, वो मुझको बचता है। बाकी सब लोग सिद्धि की प्राप्ति के लिए देवताओं को बचते हैं और जन्म मरण के सिलसिले में फंसते ही रहते हैं। वे भगवान कहते हैं जो कर्म में सभी देवताओं को बचते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम मैंने रचे हैं और मेरे को कर्म फल में कोई स्प्रा भी नहीं है। सभी लोग ये जानते हैं, तुम भी ये जान जाओ कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, इसको जान के युद्ध करो। तुम कर्म फल के संग को नित्य तब निराश्रय रहोगे तो मेरे को यज्ञ आदि करते हुए मुझको पा जाओगे। 12 तरह के यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताते हुए भगवान कहते हैं निहित आहार के साथ ये कार्य करें और आप अपने कभी मोह को नहीं प्राप्त होंगे।
भगवान कहते सभी पापों का वध करते हुए, हटाते हुए तुम मुझको पा जाओगे, अर्थात मुझको जान जाओगे। भगवान बार बार ये कहते हैं, श्रद्धावान संयतेंद्रिय विवेकशील होने वाला व्यक्ति मुझको पाता है, अश्रद्धा संशय वाला अविवेकी मुझसे दूर रहता है। तुम योग में स्थित हो, अर्थात सेवा कार्य करते हुए अज्ञान रूपी संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट के मुझ में मेरा भजन करो। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है, संन्यास योग कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म योग विशिष्ट है। साथ में कहते हैं संन्यास योग में कष्ट बढ़े हैं, कर्म योग सहजता से प्रसन्न आत्मा सर्वभूत को अपने अंदर रखता, जितेंद्रिय होकर के कर्म फलों में नहीं लिपटा हुआ मुझको पाता है। हालांकि ज्ञान योगी भी उठते बैठते खाते शरीर का ध्यान रखते हुए कभी भी जीवन में विवेक के साथ ज्ञान का धारण करते हैं। भगवान कहते हैं लेकिन कर्म योग क्यों विशिष्ट है? फल नहीं लिप्त होता। भगवान काया मन बुद्धि को नव द्वारे देव में कर्म फलों पर आसक्त न रहते हुए जो सेवा कार्य करता है उसमें मैं कहीं भागीदार नहीं हूँ। उनके प्रारब्ध ही उनके काम करते हैं। लोग प्रारब्ध के कारण ही जंतुओं की तरह भोगों के जीवन में जाते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह अपने ज्ञान के द्वारा समस्त अज्ञान का नाश कर प्रकाशवान जो हो जाते हैं, उनकी बुद्धि मेरे प्राण निष्ठा मेरे प्राण होते हैं, समस्त कलमशों को काटते हुए अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल और गाय और हाथी में विषमदर्शी होते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से वो उनको प्राप्य अप्राप्य कुछ नहीं होता। स्थिर बुद्धि वाले वो सात्विक सेवा कार्य करते हुए सदा सात्विक सुख पाते हैं और फिर अक्षय सुख को भी पा जाते हैं। बाकी सब लोग दुख योनियों में भटकते रहते हैं और वो शरीर के लिए ही काम क्रोध आदि के वेग में आके काम करने वाले न इस जन्म में सुखी होते हैं न बाकी सुखी होते हैं। अंतरात्मा से जो सुखी होते हैं वो ज्योतिर्मय भगवान का निर्माण करते हुए समस्त कल संस्कारों को काट करके सब लोगों की सेवा करते मुझको पाते। काम क्रोध से उनके नजदीक नहीं आता, चेतना सजग रहती है, ब्रह्म निर्माण को जान जाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। नासिका के द्वारों पे प्राण अपान को सम करके अर्धनमूलित आंखों से भ्रकुटी से समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए वो मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे भक्त बन के मुझको तप के द्वारा मुझको पा जाते हैं। षष्ठ अध्याय में योग की पूर्व विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है वही योगी है। कर्म का त्याग, अग्नि का त्याग से कोई योगी नहीं होता। सन्यासी उसको मानिए जिन संकल्पों का त्याग करके जो सेवा कार्य करते वे शांति को प्राप्त होता है, अपनी आत्मा का उद्धार करके मित्र बन जाता है, आत्मा का अनात्मा कर अनुद्धार करके वो उनका शत्रु नहीं बनता। भगवान बार बार कहते हैं ऐसा व्यक्ति आत्मा को जीत करके प्रशांत आत्मा होकर के समस्त परमात्मा को अपने हित रखता हुआ सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में समभाव रखता है, वो समदर्शी निर्विकार कुटस्थ जितेंद्रिय वो व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से तृप्त योगी लोहा सोने में समदर्शी होता है। इतना ही नहीं, सुहृद वेरी मित्र द्वेष रखने वाले मध्यस्थ उदासीन संबंधी पापाचारी साधु में भी समदर्शी होता है। वो यम नियम का पालन करते हुए इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए मेरा भजन करता है और वो पवित्र आसन में बैठ करके स्थिरम सुखम आसनम के 10 दिशाओं में नए देखते हुए युक्त आहार विहार करते हुए वो मेरा भजन करके मुझ में स्थित हो जाता है। चित्त को नियमित करता है, योग के द्वारा समाधि लगाते निरुद्ध करता है और अत्यंतिक सुख को पाता है जो इंद्रियों और बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं अत्यधिक लाभ अत्यधिक हानि उसको विचलित नहीं करते, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है, संकल्पों का सबका अंत करते हुए धीरे धीरे अपनी बुद्धि को मुझ में लगा के मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करता। मन कहीं चला जाए तो लौट आकर वापस मुझ परमात्मा में लगा देता है। इस तरह समस्त कलमशों को काट करते हुए ब्रह्म ईश्वर पाता है। वो सब भूतों में मुझे देखता है और भूतों में मुझे देखने का अपने आप को देखता हुआ संतुष्ट होता है। जो मुझको सब में देखता है मैं वो मेरा ही भजन बर्ताव करता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते और वो लोगों के सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होकर के दुखों का निवारण का उपाय भी करता है। अर्जुन अपने आप को इस समदर्शी हालत में नहीं पाता क्योंकि मन उसको चंचल लगता है। भगवान विवेक वैराग्य और अभ्यास के 2 मार्ग बताते हैं, इनके माध्यम से नियमित लंबे समय तक श्रद्धापूर्वक करने से तो मन को नियंत्रित कर पाओगे। अर्जुन कहते हैं मन नियंत्रित होने के बाद भी विचलित हो गया तो मेरा क्या होगा? यात्रा पूरी होने से पहले शरीर चला गया तो क्या होगा? मैं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा? भगवान कहते हैं जो इस मार्ग पे चल निकला उसकी दुर्गति विनाश नहीं होती, पहला भाव। दूसरा भागाव भगवान ये कहते हैं
कि जो अंतिम समय विचलित हो गया, स्वर्ग आदि के विघ्न भोग करके श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, कुछ बल भोगों के वश में रहता है, फिर मुझ की तरफ खींच करके वो सभी जिज्ञासाओं की तरह समस्त जन्मों का अतिक्रमण करते हुए मुझको पाता है। जो अंतिम समय में तक भी भजन करता रहा, वो योगियों के कुल में जन्म लेके पूर्व जन्म की योग साधना सतत उसको स्वाभाविक रूप से सहज मिल जाती है, और वो अनेक जन्मों की यात्रा पार करते मुझको पाते हैं। सकाम तपस्वी, अहंकार युक्त ज्ञान और स्वर्ग आदि के लिए किए गए तप दान यज्ञ से योगी श्रेष्ठ है। तुम योगी बन जाओ, मेरा भक्त योगी सर्वश्रेष्ठ है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं कि तुम मेरे आसक्त हो, मेरे में आसक्त हो, मेरे शरणागत हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान योग बताना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं ये ज्ञान विज्ञान, ज्ञान मतलब परमात्मा सब कुछ, विज्ञान परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। ये जानने के बाद तुम्हारा मोह खत्म हो जाए, कुछ और जानना बाकी नहीं रहेगा। हजारों हजारों मनुष्य में कुछ ही लोग ऐसा सिद्ध बनते हैं, उन सिद्धों में से कोई एक ही मुझको जानता है। मेरी अपरा प्रकृति कारण मोहित रहते हैं, और वो मैं इस जगत का प्रभु प्रलय ये नहीं जान पाते। मेरी योग माया अर्थात त्रिगुणों सत्व रजस तमस के कारण मोहित रहते, मुझको नहीं समझते। वो इन दुर्गुणों, इस दुर्गुणी माया के कारण मोहित होकर के दुष्कृतन अर्थात पाप कर्म नीच कर्म नराधम करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं। अर्थात ही आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी ही मेरे भक्त बनते हैं। उसमें चारों बड़े उदार्थ हैं। ज्ञानी बड़ा श्रेष्ठ है, मुझको ही पाता है, मुझको ही फंसता है। अनेक जन्मों के बाद में आपको अंतिम जन्म मिला है। ये जो वासुदेव सर्वमिति मानने वाला महात्मा दुर्लभ है। बाकी लोग काम के आश्रित होकर के नियम पूर्वक देवताओं को भजते हैं, मैं ही उनकी श्रद्धा स्थापित करके उनको फल प्रदान करता हूँ। लेकिन देवताओं से मिलने वाले फल देवताओं की तरह नाशवान है। जो मेरा भजन करते हैं, मुझको पाते हैं, वो परम बुद्धि को पा जाते हैं, आयु परमात्मा को मुझको जान जाते हैं। और बाकी सब लोग इस प्रकाश को नहीं जानते हुए योग माया के अधीन होकर के मूढ़ता को बार बार जन्म मरण को पाते हैं। भगवान कहते हैं वर्तमान भविष्य और भूत में सबको मैं जानता हूं, लेकिन मेरे को केवल मेरा भक्त जानता है। इच्छा द्वेष द्वंद्व के आधारित हुआ व्यक्ति कभी मुझको नहीं पहचान पाता। कहते हैं जिनकी पाप पुण्य का अतिक्रमण द्वंद्व मोह से मुक्त हो चुके हो, वो जरा मरण मोक्षाय के अंतर्गत भजन करते हुए आदि देवी आदि भौतिक आदि यज्ञ को जानते हुए आदि ब्रह्म संपूर्ण कर्म संपूर्ण अध्यात्म को जान के अंत में मेरा भजन करते मुझको प्राप्त हो जाता है। अर्जुन 8वां अध्याय 1 से ब्रह्म योग में पूछता है संपूर्ण ब्रह्म क्या है, संपूर्ण कर्म क्या है, संपूर्ण अध्यात्म क्या है, और पूछता है अधि यज्ञ अधि देव अधि भौतिक क्या है, और अंत समय वह किस तरह से जानने वाले। भगवान कहते हैं जिसने समस्त सृष्टि का महासर्ग का कार्य किया वो अक्षर ब्रह्म है। उनका जो पहला आदि कर्म एक से अनेक होने का विसर्ग अर्थात त्याग ही सर्वप्रथम कर्म है। तुम निष्काम कर्म के द्वारा यही कर्म करो। अपने इस अक्षर ब्रह्म को स्वाध्याय के माध्यम से या सेवा कार्य के माध्यम से जानना ही अध्यात्म है। हम किसी को सेवा कार्य के सब में ईश्वर देख लेते हैं, तो यही सबसे बड़ा अध्यात्म। परा और अपरा प्रकृति स्थूल सूक्ष्म शरीर ही आदि देव आदि भौतिक है, और कारण शरीर आदि देवी आदि यज्ञ है। तुम इन अंश में मेरा भजन करते हुए जाओगे तो मुझको पाओगे। और भगवान कहते हैं जिसका स्मरण करोगे उसी योनि को पाने वाले हो। तो अनुस्मरण करो, मेरा मन बुद्धि मेरे अर्पित करते हुए तुम आगे बढ़ जाओ। और भगवान सगुण निराकार की मुक्ति बताते हैं। पहले अभ्यास योग से बुद्धि मुझ में लगाते हुए निरंतर मेरा भजन करते दिव्य पुरुष का चिंतन करें। दिव्य पुरुष की परिभाषा जो सर्वज्ञ है, आदि है, सबका पालन पोषण करने वाला है, सबसे सूक्ष्म है, और जो सबका जो तमस से परे है, प्रकाशमान है, वो ही पुरुष का स्मरण करते हुए प्रयाण काल में मन बुद्धि को मुझ में लगाते हुए वो दोनों भवों के मध्य में प्राण को स्थापित करते हुए 10वें द्वार से मुझको पा जाते हैं। निर्गुण निराकार वाले ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम को विधिवत व्यतीत करने के बाद में 9 द्वारे देही को रोक के मन को निरुद्ध करके भ्रकुटी पे ध्यान लगाते हुए मन से ओम का मानसिक उच्चारण करते हुए मेरे को प्राप्त हो जाता है। सगुण साकार के बारे में भगवान बताते हैं कि अनन्य भाव से सतत मेरा चिंतन करने वाले व्यक्ति के लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ। भगवान कहते हैं उनको पुनर्जन्म दुखालम एहसास से मुक्ति मिल जाती है, परम गति को प्राप्त होती है। ब्रह्म लोक के सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं। 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा के एक दिन में सभी जन्म लेते हैं। 1000 चतुर्युग बराबर रात्रि में सभी लोग ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। भगवान 2 तरह की
मुक्ति के बारे में बताते हैं कि मुझ अव्यक्त अभाव को, जो ब्रह्मा से भी अलग है, उसको लोग नहीं समझ पाते, उसको नहीं देखते। जो अव्यक्त मुझको जान जाते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं और मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझको जानने वाला पुरुष ही वो परम पुरुष है, उसको ये मुख्य भाग मिलता है। दो तरह की वर्तियां, जिसमें एक पुनरावर्ती, एक अपुनरावर्ती। शुक्ल पक्ष दिन और उत्तरायण की अपुनरावर्ती ऊर्ध्व गति वालों को मिलती है। ऊर्ध्व गति वालों को, जो भोगों में लीन रहना चाहते हैं, उनको कृष्ण पक्ष रात्रि और दक्षिणायन की गति मिलती है। जो दोनों मार्ग में मोहित नहीं होते और दोनों मार्ग को जान जाते हैं, वो मुझको पा जाते हैं। भगवान कहते हैं वेदों में लिखे वेद यज्ञ दान तप का जो अतिक्रमण कर जाते हैं, वो मुझको पा जाते हैं, मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अर्थात पाप पुण्य फल दोनों ही हमारे मुक्ति में बाधक है। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह योग, भगवान कहते हैं गुह्यतमम भक्ति ज्ञान, जिसका प्रत्यक्ष है, जो धर्ममय है, जो अद्भुत है, जो सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये राज विद्या है, राजगुह्य है, और ये करना भी सहज है। अश्रद्धा वाले व्यक्ति इसको नहीं कर पाते, बार बार मृत्यु संसार में लौटते ही रहते हैं। जो मुझको जगत अवयव को जान जाते हैं, वो व्यक्ति मुझ में स्थित हो जाते हैं। वो मुझको जानते हुए मेरे को अलग भूतों से, भूत भावन भूतेश जगत पते की बात की जाती है, और कहते सब संसार मुझ में स्थित है, मैं संसार में स्थित नहीं हूँ। सब में मैं हूं, लेकिन मेरे में सब नहीं है। मैं आकाश में वायु की तरह हूँ, आकाश में हूँ, वायु की तरह सब प्राणी उसमें स्थित है, जो कभी आकाश को अनुभव कर पाते हैं, कभी नहीं अनुभव कर पाते। कल्प का सर्जन मैं ही करता हूँ, अपनी प्रकृति की अध्यक्षता में सबकी प्रारब्ध के अनुसार उनका जन्म करता हूँ, और एक समय के बाद में वो सब मुझ में ही महाप्रलय में लीन हो जाते हैं। जो मुझको भाव से जान जाते हैं, मुझको पाते हैं, लेकिन आसुरी संपदा वाले मेरी अवज्ञा करते हैं, और राक्षसी आसुरी मोहिनी प्रति को प्राप्त होकर व्यर्थ आशा, व्यर्थ कामना, व्यर्थ ज्ञान के अविवेक के साथ मुझसे दूर चले जाते हैं। जो महात्मा लोग हैं, देवी समता को प्राप्त होते हैं, अनन्य भाव से मुझको भजते हैं, मुझको पा जाते हैं। वो मेरा लगातार कीर्तन करते हैं, दृढ़ गति से सतत कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं, और नित्य युक्ता मेरी उपासना करते हैं। कोई ज्ञान यज्ञ से तो कोई कर्म यज्ञ से। मैं ही मेरी उपासना करते, मैं ही करता, मैं ही यज्ञ, मैं ही हवन सामग्री, मैं ही स्वधा, मैं ही घृत, मैं ही मंत्र, मैं ही हवन क्रियाओं, मैं ही धाता, मैं ही पिता, मैं ही पिता, मैं ही वेदों में ओंकार में हूँ, तीनों वेद भी मैं ही हूँ। मैं ही स्थान हूँ, मैं निधान हूँ, उत्पत्ति हूँ। मैं ही प्रलय के माध्यम से अनादि बीज के रूप में मैं ही स्थित हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही वर्षा, मैं भी सूर्य से तपा करके अन्न को पकाता हूँ, जल को शुद्ध करता हूँ और उसको बरसा देता हूँ। अमृत और मृत्यु में ही हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। लेकिन बाकी सब लोग वेदों में लिखे हुए स्वर्ग आदि की कामना करते हैं, और उसके लिए अपने पाप क्षीण करके पुण्य कमाते हैं। वो पुण्य कमा कर विश्व स्वर्ग लोग जाते हैं, वहां पे विश्व स्वर्ग लोग के सुख भोग करके दोबारा इसी जन्म को, आवागमन को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो भजन जो भगवान इन लोग करते हैं, वो जो मेरे पे आश्रित होकर के मेरा भजन करते हैं, उसके योग क्षेम वहां मैं उनकी मैं व्यवस्था करता हूँ। जो देवताओं को भजन करते हैं, अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि सर्व युगों का भोक्ता प्रभु मैं ही हूँ। जो मुझको नहीं जानते उनका पतन हो जाता है। देवताओं भजने वाले देव लोग जा सकते हैं, पितरों भजने वाले पितर लोग जा सकते हैं। जो प्रेत योग को भजते हैं, अधम योनियों को जाते हैं। जो मुझको भजते हैं, मेरे परम धाम को पाते हैं। मेरा भजन सहज है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो श्रद्धा से मुझे समर्पण करता है, मुझको प्राप्त हो जाता है। तुम जो भी करो, जो प्रसाद लो, जो यज्ञ करो, दान करो, तप करो, सब मुझको समर्पित कर दो। शुभ अशुभ सभी फलों को मुझको संबंध करने से, कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होकर संन्यास योग से युक्त हो जाते हैं। मेरे लिए सभी भक्त समान है, मैं किसी द्वेष नहीं रखता। जो मुझको भजते हैं, मैं उनका हो जाता हूँ। दुराचारी से दूसरा दुराचारी व्यक्ति अगर एक निश्चय मुझको भजन कर ले तो महात्मा हो जाता है। अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो, उसका तुम कल्याण करने में मदद करोगे। पाप योनि, स्त्री, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो भी मेरी भक्ति में लगता है, वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त मन मेरा पूजन कर, मेरे मन वाला हो, मुझे नमस्कार कर, मेरे प्राण होकर के तो मुझको पा जाओ। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इसी ज्ञान विज्ञान को कंटिन्यू करते करते मेरे इस परम वचन को तुम फिर सुनो। हित की कामना से तुम्हारे लिए मैं वचन मैं दोबारा बार बार कह रहा हूं। कहते हैं मेरे प्रभु और प्रलय को
प्रभु को महर्षि और देवता भी नहीं जानते, क्योंकि उनकी आदि से अलग बात है। भगवान कहते हैं जो मुझको नहीं जानते, वो प्रकट होने को नहीं जानते, इस बारे को बार बार कहते हैं। जो मनुष्य अनादि अजन्मा संपूर्ण लोगों को मान धरता स्वीकार करता है, वह मनुष्य में ज्ञान और सभी पापों से मुक्त होता है। भगवान अपनी 20 संपदा के बारे में बताते हैं: बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, दम, यस, अयस, भाव, अभाव, भय, अभय, तुष्टि, तप, दान, ये सभी भाव 20 भाव मुझसे हैं, अहिंसा आदि मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। भगवान इसी बात में कहते हैं कि सृष्टि की रचना मेरे द्वारा सनक सनकादि की ब्रह्मा के माध्यम से करी, फिर 7 महाऋषि और फिर 12 मनुओं के द्वारा। इसे मेरी प्रजा को तो समझ लो, ता सब कुछ मेरा ही रचा हुआ है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को जान जाता है, तत्व दृढ़ स्वीकार कर लेता है, वह विचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। भगवान एक बार और बात बताते हैं कि ये जो मेरी जो संसार मात्र का प्रभु मैं हूँ, प्रलय में हूँ, सब संसार मुझसे पर्वत हो रहा है, मेरे में ही चेष्टा कर। जो मुझ में श्रद्धा प्रेम रखता है, बुद्धिमान भक्त मेरा भजन करते हैं, मेरी ही शरण ले लेते हैं। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं, मुझ में चित्त लगाने वाले, मेरे प्राण होने वाले, मेरी रूप लीलाओं का बोध करने वाले, आपस में श्रवण कथन करने वाले, संतोष धन और मेरे प्रेम को प्राप्त होकर मुझ में ही रमन करते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए इस कल्याण को बार बार बताते हुए कहते हैं, निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वालों को समता वाली समता बुद्धि योग में प्रदान करता हूं, जिससे वो मेरे को प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं, मैं उन भक्तों पर कृपा करने के लिए अपने स्वरूप में रहने वाला उनके अज्ञान जन्य अंधकार को अपने देदीप्यमान ज्ञान से दिवाली की तरह रोशन कर देता हूं। भगवान कहते हैं, अपने भक्तों का मैं इस तरह से कल्याण करता हूं। तो अर्जुन पूछ बैठता है कि आप परम ब्रह्म है, परम ध्यान है, महान पवित्र आप ही है, आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदि अजन्मा सर्वव्यापक योग में सबके सब ऋषि नारद व्यास देवल असत यही कहते हैं, आप स्वयं भी मेरे प्रति यही भाव कह रहे हैं। भगवान हे केशव, जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूं, संशय खत्म हो गया है। ये आपके प्रकट होने न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं। भगवान इसके बारे में कहते हैं, हे भूत भावन, हे भूतेश, देव देव जगत पते पुरुषोत्तम, आप ही अपने आप को अपने आप से जानते हैं। अर्जुन तारीफ कर रहा है कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित है, अपने दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से आप ही वर्णन कर सकते हैं। तो अर्जुन कहता है कि सदा मैं चिंतन करता हूं, मैं आपको कैसे जानूं, किन किन भावों से मैं जानूं, उन विभूतियों को मेरे लिए बताने का प्रयास करें। मैं अपने योग को और विभूतियों को विस्तार से कहिए, अमृत वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होगी। भगवान वाच है, भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं तीन दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानतः संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि मेरी विद्या अनंत है, इनका कोई अंत ही नहीं है, अनंत विस्तार पाते हैं। संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य अंत में ही हूँ, संपूर्ण प्राणियों के अंदर स्थित आत्मा भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि समस्त आदित्य के पुत्रों में विष्णु में हूँ, समस्त ज्योतिष प्रकाशवान वस्तुओं में सूर्य में हूँ, मैं मरुतों का तेज में हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं हूँ, मैं वेदों में साम वेद में हूँ, देवताओं में इंद्र में हूँ, इंद्रियों में मन में हूँ, प्राणियों की चेतना भी मैं हूँ, समस्त शूद्रों में शंकर में हूँ, राक्षसों यक्ष राक्षसों में कुबेर में हूँ, पुरुषों में पावक अग्नि में हूँ, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं, पुरोहितों में बृहस्पति मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय, जलाशय में समुद्र भी मुझको ही समझो। भगवान कहते हैं, मनुष्य में भृगु, वाणियों में एक अक्षर प्रणव और संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाले में हिमालय भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, संपूर्ण वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल में हूँ, देव ऋषियों में नारद में हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ और सिद्धों में कपिल भी मैं ही हूँ। भगवान इसी अपनी लीला को बार बार बताते कहते हैं, अमृत मंथन के समय प्राप्त ऊंचे सरवा एरावत में हूँ और समस्त नरों के राजा इंद्र हो या मनु हो या वर्तमान के राजा हो, उसको भी तो मुझको ही जा। आयुधों में वज्र में हूँ, धेनुओं में काम धेनु में हूँ, काम से ऊपर जो धर्म युक्त कामना करते हैं उनके लिए कामदेव भी मैं हूँ और सर्पों में वासुकी में हूँ, नागों में अनंत शेष नाग भी मैं ही हूँ। और भगवान बार बार कहते हैं, वरुण भी मैं ही हूँ, समस्त पितरों में अर्यमा में हूँ और सम शासन करने वाले यम में हूँ, दैत्यों में प्रहलाद में हूँ, कालियों में काल में हूँ, सिंह पशुओं का राजा सिंह में हूँ, पशुओं का राजा गरुड़ में हूँ, पवन पवित्र करने वाली पवन में हूँ, शस्त्रधारियों में राम में हूँ और जल जंतुओं में मकर में हूँ और समस्त बहने वाले जलों में
गंगा में हूँ। मेरा कोई आदि अंत नहीं है। अध्यात्म विद्या में हूँ, वाद में हूँ, अक्षरों में, आकार में हूँ, द्वंद्व में, समास में हूँ, सभी अक्षर काल में हूँ, सब विश्व मुख्य का आधार पर सबका समर्पण, सबका पालन करने वाले में हूँ। मैं सर्वहर करने वाली मृत्यु में हूँ और भविष्य भी में हूँ। पुरुषों महिलाओं में पाई जाने वाली 7 विभूतियां, कीर्ति, श्री, वाक, धृति, क्षमा, स्मृति, मेधा भी मैं ही हूँ। भरत शाम संवाद में हूँ और गायत्रियों में छंद में हूँ, मासों में मार्गशीर्ष में हूँ और ऋतुओं में बसंत ऋतु में हूँ। छल करने वालों में, जुआ खेलने वालों में छल में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ, जय पाने वालों में जय की नीति में हूँ, सत्व का सात्विक में हूँ। सभी पृथ्वी पे वासुदेव के वैष्णव महर्षियों में वासुदेव कृष्ण में हूँ, पांडवों में धनंजय में हूँ, मुनियों में व्यास में हूँ, कवियों में शुक्राचार्य में हूँ, दंड की दंड नीति में हूँ, जीतने वालों की जीत नीति में हूँ, समस्त साधनाओं में सशक्त मौन में हूँ, ज्ञानियों में ज्ञान में हूँ, सर्वभूतों का आदि बीज में हूँ। मेरे बिना कोई भी लोग व्यक्ति मेरे बिना सब में मैं हूँ और सब मुझ में स्थित है। ये भगवान बार बार इसके माध्यम से अपने को बताते हैं। जो मेरी इन मम दियों को, मेरे दिव्यताओं को, विभूतियों को हर कोई व्यक्ति जान नहीं सकता, और भगवान इस तरह से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि सब चर अचर सब मैं हूं, मेरे बिना चर अचर कुछ भी नहीं है। भगवान इसी मंत्र को बार बार 40 श्लोक में बताते हैं, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने संक्षेप से कहा है क्योंकि इनको बताना जाना संभव ही नहीं। भगवान 41 श्लोक में इसी बात को फिर बताते हैं, जो ऐश्वर्य युक्त, सारा से 10वें अध्याय का शोभा युक्त 3 बात, ऐश्वर्य, शोभा, बल, प्राणी और पदार्थ जो भी नजर आ रहे हैं उनको सब मेरे सामर्थ्य से, अंश से उत्पन्न हुआ समझो। मैं एक अकेला ही समस्त ब्रह्मांड को मेरे किसी एक अंग से मैं धारण किए हुए हूँ। बहुत बातें क्या जानोगे, संपूर्ण संसार मुझ में ही व्याप्त है। यहाँ 10वां अध्याय पूर्ण होता है। 11वें अध्याय में अर्जुन कुछ और मांग बैठता है, कहता है मुझ पर कृपा करने के लिए, इसको विश्व रूप दर्शन योग कहते हैं। मदन अनुग्रह, मद अनुग्रह, ये पहला मंत्र है। मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गुह्यतम अध्यात्म विषय वचन कहे हैं, मेरा मोह उससे नष्ट हो, क्योंकि हे कमलन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति विनाश को मैंने विस्तार पर सुना है और आपका अविनाशी महात्म भी मैंने सुन लिया है। भगवान कहते हैं जो अपने आप को जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। मैं आप धीरे से कहता है, मैं आपके इस रूप को देखना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि रूप में देख सकता हूं, मेरे में ऐसी सामर्थ्य है, तो कृपया मुझे अपना अविनाशी स्वरूप दिखा दीजिए। भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान वाच के माध्यम से कहते हैं, मेरे अनेक प्रकार के, अनेक वर्णों वाले, आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तुम देखो। भगवान कहते हैं अनेक रूपों को देखते हैं, बता रहे हैं 12 आदित्य, 33 कोटि देवता दिखाते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, साथ ही दानवों से देवता बने मरुत 49 को भी, 81 रूपों को भी उनको दिखाते हैं। भगवान कहते हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, शरीर के एक देश में चराचर से संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवा भी जो कुछ भी देखना चाहता है उसको भी देख ले। भगवान बार बार ये कहते हैं कि लेकिन तो अपनी चर्म चक्षु से इनको देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, मेरे ऐश्वर्य संपदा को तुम अब देखो। इस तरह से भगवान को बार बार देखने की बात यहाँ पे करता है। संजय फिर वर्णन करता है कि धर्मशास्त्र को विराट रूप, उसको भी दिव्य दृष्टि मिली है। वो कहता है ऐसा करके महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। और अब हम विराट रूप देखने का शुरुआत करते हैं 10 से लेकर 20वें श्लोक तक। तो अंजलि से निवेदन करते हैं 10 से लेकर 16 श्लोक तक तो कम से कम आप पढ़ ही दें, आगे फिर देखेंगे। गुरुदेव जी तैयार होंगे तो वो पढ़ लेंगे, तो आप पूरे 20 पढ़ लेना 10वें श्लोक से। हरिओम। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकथञ्च प्रविभक्तमनेकदा अपयश्यत्तेव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष सङ्घान् ब्रह्माणमीशान् कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च देव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यम् न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटनङ्गदिनै चक्रिणै च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदिमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्नं मुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवयस्थितं महात्मन्। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, मन को प्रसन्न करने वाला। भगवान का वर्णन ही ऐसा ही है। अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, अनेक दिव्य आयुध हैं, गले में दिव्य मालाएं हैं, सुंदर वस्त्र हैं, कुमकुम, कस्तूरी, चंदन का लेप शरीर और मस्तिष्क में। अनंत मुख वाले, सप्त मुख वाले देव को भगवान ने यहाँ पे दिखा दिया। संजय कहता है कि आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों को जितना प्रकाश हो जाए उतना प्रकाश से भी, उसका भी प्रकाश इस दिव्य प्रकाश के समकक्ष नहीं। उस समय अर्जुन ने देवों को देख भगवान को उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। एक में ही अलग पूरा विभाग है। भगवान के विश्व रूप को देख करके अर्जुन रोमांचित हो जाता है, हाथ जोड़ के विश्व रूप प्रमाण को मस्तिष्क से प्रणाम कर। जब आप मस्तक से प्रणाम करते हैं तो इससे बड़ी श्रद्धा कुछ नहीं होती। भगवान अर्जुन कहता है, विराट रूप को देख के स्तुति करता है, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष समुदायों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को
संपूर्ण ऋषियों और संपूर्ण सर्पों नागों को देख पा रहा हूं। इस तरह मैं आपको अनेक बाहुदर वक्त निरम, अनेक बाहों वाले, पेट वाले, नेत्र वाले, सब अनंत रूपों वाले को देख रहा हूं। आद्य मध्य अंत मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको शंख चक्र गदा पद्म से मैं धारण किए हुए देख रहा हूं। तेजो के राशि प्रकाश वाले देदीप्यमान अग्नि सूर्य समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देख, ज्यादा प्रकाश हो तो हम देख नहीं पाते, तो ऐसे दिव्य प्रकाश कठिनता से देख पा रहा हूं। सब तरह से अपरिमित, जिसको मापा नहीं जा सकता, उस स्वरूप में मैं आपको देख पा रहा हूं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म आप ही है। आप ही संपूर्ण ईश्वर के परम आश्रय है। आप सनातन धर्म के शाश्वत धर्म, कोई सनातन धर्म, जो धर्म हमेशा से वही सनातन है। सनातन धर्म कोई अलग धर्म नहीं है। जो वाक्य हमेशा से है, जिसका अंत नहीं हो, आदि अंत नहीं हो, जो हमेशा बना रहता है, वही सनातन है। वो आप अविनाशी सनातन पुरुष है, मैं मान। एक और बात गुरुदीप जी मैं कहूँ अंजलि, कभी हमारे ग्रंथों में कहीं हिंदू धर्म का नाम नहीं लिखा मिलेगा आपको। गीता में एक जगह भी हिंदू धर्म नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिस समय गीता कहेगी उसमें विश्व में कोई धर्म ही नहीं था। तो जो सनातन है, जो हमेशा से बना हुआ है, पृथ्वी, ये आकाश, ये परब्रह्म, वही, उसका पालन करना ही सनातन धर्म। फिर धीरे धीरे गीता के उपदेशों के आधार पर अलग अलग धर्म 2500 साल पहले बढ़ना शुरू हुआ। तब ये धर्म बने तो इन्हीं लोगों ने सिंधु के पार रहने वालों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। सच्चाई है कि विश्व में एक ही धर्म था, जिसको सनातन धर्म है। तो इसको आप समझे तो बहुत अद्भुत आनंद आएगा। भगवान अर्जुन कहता है, मैं आपको आद्य मध्य अंत से रहित, अत्यंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्रों वाले। एक संत पता क्या लिखते हैं कि एक चंद्रमा क्या, सूर्य तो भगवान क्या काने हैं क्या? चंद्रमा के प्रकाश के में सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा है, तो भक्त ऐसी बातें भगवान के लिए करते रहते हैं। या हालांकि चंद्र सूर्य में रात दिन में हमें देखते रहते हैं, इसका भाव ऐसे ही लिया जाना चाहिए। अग्निरूप मुखों वाले अपने संसार को तपाते हुए मैं आपको देख रहा हूं। और कल 20 श्लोक में हमने पढ़ा कि ये स्वर्ग और पृथ्वी, जो आकाश, जो खाली तत्व है, वो सब दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण है। अब इसको रूप अद्भुत के साथ उग्र भी लग रहा है, क्योंकि वो देख रहा है तीनों लोग इसके द्वारा व्यथित, व्याकुल हो पा रहे हैं। आइए आज के श्लोक करने का प्रयास करें। 21वें श्लोक से अर्जुन की स्तुति चल रही है। अमीहि त्वाम सुर संगा विसन्ति, केचिद् विगीता प्राञ्जलियो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा, स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हे देवताओं के समुदाय, आप में प्रविष्ट हो रहे। इसका तात्पर्य सार क्या है गुरुदेव जी? देवता भी मरण धर्मा है, तो उनका भी समय आ गया तो भगवान में प्रविष्ट होंगे। और कई तो भयभीत हो गए हैं, हाथ जोड़ करके आपके नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं कि हमें थोड़े दिन और राज करने दो। लेकिन आप कहते हैं नहीं, आपके पुण्य क्षीण हो गए, अब तुम चले जाओ। और वो कीर्तन करें, महर्षि और सिद्धों के समुदाय, कल्याण हो, मंगल हो, उनको कोई भोगों में आसक्ति नहीं है, इसलिए वो जाते हुए भी क्या बोल रहे हैं? कल्याण हो, मंगल हो, उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। अमी त्वाम सुर संगा विसन्ति, जो अर्जुन स्वर्ग में गए थे तो उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था, उन देवताओं के लिए यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि देवता लोग आप स्वर्ग में प्रविष्ट होते दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे उत्पन्न हो रहे हैं, आप में स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि देवताओं का भजन अविधि पूर्वक है। समझ में आ गई बात? वो सब मरणशील है। केचिद् गीता प्राञ्जलियो गृह्णन्ति, परंतु उन देवताओं जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे आजान देवता जिनके भी उम्र खत्म नहीं हुई है, वो विराट रूप के नरसिंह आदि भयान रूपों को देख करके, क्योंकि आपका एक रूप नरसिंह भी है, आप में वराह भी है, तो इनको भभी तो हाथ जोड़ के आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नरसिंह आदि अवतारों को देखकर काल रूपी मृत्यु से भयभीत होकर के ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो विराट स्वरूप के अंग। सारे 24 अवतार भगवान के विराट स्वरूप के अंग है, पर अर्जुन को ऐसा लगता है विराट रूप भगवान को देख कर भयभीत होकर स्तुति कर रहे। स्थित विक्ता महर्षि संगा स्तुमंती त्वास्तुतु भी पुष्कला भी। सप्त ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, सनकादि देवताओं द्वारा स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन क्या है? हम रोज अपने ध्यान के बाद ये स्वस्ति वाचन करें। सबका मंगल, सबका कल्याण, जिसका कल्याण मंत्र तो आप जानते ही हैं, तो वो कल्याण मंत्र के बारे में आप कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। परिशिष्ट का भाव यही है, देवता, महर्षि, सिद्ध सब भगवान के विराट रूप के अंग है। प्रविष्ट होने वाले, भयभीत वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले,
स्तुति करने वाले भगवान है। जिनमें प्रविष्ट हो रहे, जिनसे भयभीत हो रहे, जिनके नामों गुणों कीर्तन करें, जिनकी स्तुति करें, वे भी भगवान। करने वाले भी भगवान है, कराने वाले भी भगवान है। ये भगवान की सगुण रूप की विलक्षणता है, ये सगुण रूप दिखाई जा रहा है। 22वें श्लोक में कहते हैं, रुद्रा आदित्या वसवोच साध्या विश्वेश्विनो मृतस उस्मा पश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा विक्षन्ते त्वाम विस्मताश्च एव सर्वे। रुद्रादित्य, वही 33 करोड़ देवताओं की बात आ रही है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 12 साध्य गण, 10 विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण। अब यहाँ एक और बात है, उष्मापश, उष्मापा, उष्मा का मतलब गरम गरम भोजन करने वाले पितृ। तो हम पितरों को जब कोई भोजन दें तो बासी या ठंडा नहीं दे, गरम गरम भोजन उनको तुरंत देना चाहिए, वही पितरों को प्रिय है। तथा गंधर्व यक्ष असुर सिद्धों के समुदाय सभी चकित होकर के आपको देख रहे हैं। रुद्र आदित्य वश्वोच साध्या विश्वसिनो मृतुष उष्मा पश्च 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगुण जो भगवान ने दिखाए थे अब इसको दिख रहे हैं। 6ठे श्लोक की व्याख्या में इसको वहां देख लेना चाहिए। अब ये नाम बड़े सुंदर तरीके से लिखे हैं। 12 साध्य कौन से हैं? मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चिति, है, नय, हंस, नारायण, प्रभु, विभु, ये 12 साध्य हैं। अर्थात इनको आप पा सकते हो, चिति, है, नय, हंस, नारायण, प्रभु और विभु। ये भगवान ये कहते हैं कि ये 10 विश्व देव है। 10 देवताओं के नाम बड़ा सुंदर लिखा है यहाँ पे। क्रतु, जो भगवान ने कहा क्रतु में हूं। दक्ष, सर्व, सत्य, काल, काम, धुनी, कुरुवान, प्रभुवान, रोचमान, ये 10 विश्व देव कहे गए हैं। अब भगवान 7 पितरों के नाम ले रहे हैं। कव्य, या, अनल, सोम, यम, अर्यमा। अर्यमा का नाम पहले भी आया, सबसे श्रेष्ठ अर्यमा है। अग्निस्वात, बहिर्सत, ये 7 पितर हैं। हमारे सब पितर इन्हीं 7 में समाहित होते हैं। शिव पुराण में ये लिखा गया है। उष्म अर्थात गर्म अन्न खाने के कारण ही पितरों का नाम उष्मपा है। गंधर्व, अक्षासुर सिद्ध संगा, कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्राधा से तथा अरिष्टा से गंधर्वों को तो कश्यप जी की 12 पत्नियां थी। दिति से दानव और अदिति से देवता उत्पन्न हुए थे और बाकी सब लोग भी इन्हीं से उत्पन्न हुए। हम सब एक काश्यपी सृष्टि ही बताते हैं। तो भगवान इस तरह से भगवान कहते हैं कि अरिष्टा से गंधर्व आदि की उत्पत्ति। गंधर्व लोग क्या करते हैं? राग रागिनी विद्या में बड़े चतुर है, सर्व लोग के गायक वही माने जाते हैं। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति नहीं। देवताओं के विरोधी दैत्य दानव राक्षसों को असुर कहते हैं। कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। कपिल आदि भी देवहूति के गर्भ से पैदा हुए थे, जो कर्दम ऋषि की पत्नी थी। यहाँ असुर शब्द में सुर असुर सब देवताओं के विरोध का वाचक है। विक्षन्ते ताम विस्मताश्च एव सर्वे, सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष चकित होकर आपको देख रहे हैं। आपकी विराट रूप के ही वो अंग है। सार क्या है? रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य गण, विष्णु सब के सब एक भगवान के समग्र रूप है। अतः देखने वाले दिखने वाले सभी एक ही हैं। अब अर्जुन आगे के 3 श्लोकों में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। रूपम महते बाहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुधरम बहुदृष्टाकरालम दृष्टावलोका व्यवस्थिता हम। हे महाबाहो, आपके बहुवक्त नेत्र। फिर आ गया वक्त, दोबारा पहले 30 बार आया है। बहुत मुखों और बहुत नेत्रों वाले, बहुपाहु रुदादम, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उद्रम, आगे भी है, बहुत पेट वाले, बहुत विकराल, दाढ़े उनकी विकराल है, दांत बाहर निकले हुए हैं। इस महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं। धीरे से कहते हैं, मैं भी व्यथित हो रहा हूं। 15 से 18 श्लोक वस्तु रूप में देव रूप का, 19 से 22 श्लोक तक उग्र रूप का, और अब अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हो रहा है 23 से 30वें श्लोक तक। बहुवक्त नेत्रम, सबके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते। कई मुख सौम्य है तो कई विकराल है, कई मुख छोटे हैं कई बड़े हैं। ऐसे जो आपको नेत्र वे भी सब एक समान नहीं दिख रहे।
कोई नेत्र सौम्य है तो कोई बड़े। अब समझ गया, नेत्र अलग अलग हैं तो चांद सूरज अलग अलग भी हो सकते हैं विराट रूप में, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। कई नेत्र सौम्य है, कई विकराल है, कई छोटे हैं, कई नेत्र बड़े हैं, कई लंबे हैं, कभी चौड़े हैं, कोई गोल है, कोई टेढ़े मेढ़े आदि आदि नेत्र है। बहु बाहु रूपादम, हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति, कार्य विलक्षण विलक्षण है। जंघाएं भी विचित्र विचित्र, चरण भी तरह तरह के। बहुधर्म, पेट भी एक समान नहीं है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई भयंकर, कई तरह के पेट है। बहुदृष्टा कलाम दृष्टाव लोका परिस्थितात्म, मुखों में बहुत प्रकार की विकराल दाढ़े हैं। ऐसे महान भयंकर विकाल रूप को देख सब प्राणी व्याकुल हो रहे, मैं भी व्याकुल हो रहा। इस श्लोक से पहले के श्लोक में अनेक मुखों, नेत्रों आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आई थी। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है विराट रूप में अर्जुन दृष्टि जो जो रूप आता है उसमें नई नई विलक्षणता, उनको दिव्यता दिख रही है। दूसरा भाव क्या है? विश्व रूप को देख अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए, उनको ख्याल ही नहीं आ रहा है कि मैंने क्या कह दिया और क्या कह रहे हैं। इसलिए बार बार रिपीट भी वो करते जा रहे हैं। पहले तो अर्जुन ने तीनों लोगों के व्यथित होने की बात कही, अब सब प्राणी का स्वयं के व्यतीत होने की बात, ये बदलाव आ गया। एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत आश्चर्य होने का चिन्ह है। संसार में देखा भी ज्यादा, जिसको भय, हर शोक, आश्चर्य आदि होते हैं, मुख से स्वाभाविक किसी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण होता है। जैसे कोई सांप को देख भयभीत तो क्या कहता है? सांप सांप सांप, 3 बार बोलता है ना। देखा तो एक ही सांप है, तो भयभीत होकर के कोई सज्जन पूछता है तो हर्ष में कहता आइए 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 गुरुदीप जी, आइए आइए आइए, 3 बार वो कहता है। कोई पीर व्यक्ति मर जाता है तो शोकाकुल मैं मारा गया, मारा गया, घर में अंधेरा छा गया, अंधेरा हो गया। अचानक आपोजिट मुख से क्या निकलता है? मैं मरा मरा मरा। ऐसे में विश्व दर्शन अर्जुन की तरफ भय और हर्ष के कारण कुछ स्वप्न वाक्यों का बार बार उच्चारण हुआ है। अर्जुन ने भय और हर्ष को स्वीकार किया है। अदृष्ट पूर्व रिष्टोस्मी दृष्टवा भयान से प्रवृत्ति मनों में। तात्पर्य यह, भय हर्ष शोक आदि में एक बात को बार बार कहना दोष नहीं माना जाता, परिशिष्ट का भाव भी है। देखने वाला और देखने वाले, व्यथित करने वाले, व्यथित होने वाले सब प्राणी स्वयं अर्जुन भी भगवान के विराट रूप के अंतर्गत ही है। अर्जुन भी भगवान के विराट रूप में है, जो देख रहे हैं वो भी विराट रूप में, दिखाने वाला ही विराट, सब कुछ एक ही पिक्चर में सब कुछ है, उस पिक्चर से बाहर कुछ भी नहीं। 24 श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन स्तुति करते कहते हैं, ये उग्र रूप की स्तुति है। नभस्पर्श दीप्त अनेक वर्णम वेतानैनम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा भी त्वाम प्रवृत्तिन्तात्रात्मा धृतिन विन्दामि समंच विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आपके दैत्यवान अनेक वर्ण आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, आप थर्व से सब तरह से बहुत बड़े हुए, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त विशाल है, आपको देख के भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। धृतिम समम, समम शांति को, धृतिम धैर्य को। और अंतःकरण वाला, भगवान अंतःकरण वाला भी इसे बता रहे हैं कि अंतःकरण वाला मैं आपको, जिसको कहते हैं परव्यथित अंतरात्मा, व्यथित हुआ अंतःकरण को पर्वत अंतरात्मा कहा है। तो भगवान ने लंबाई चौड़ा का वर्णन किया, यहाँ केवल लंबाई का वर्णन किया। विष्णु, आप साक्षात सर्वव्यापी विष्णु हैं, पृथ्वी का भार दूर कृष्ण रूप से अवतार लिया। दीप्त अनेक वर्णम, आपके काले पीले श्याम गौर अनेक वर्ण जो बड़े दे दीप्यमान है। नभ स्पर्श, आग का स्वरूप इतना लंबा है कि आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यह आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक आपको उसको आकाश ही दिखता है, फिर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। इसका मतलब नहीं आकाश संपूर्ण हो गया, आकाश को कोई स्पर्श कर ही नहीं सकता, अनंत है भगवान की तरह। जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, वहां से लौटती है, उसको आगे कालापन दिखता है, उसको लगता है यहाँ ये दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना होगा। इसे अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान का विराट रूप असीम है, जिससे दिव्य दृष्टि भी सीमित ही है। व्यताननम दीप्त विशाल नेत्रम, जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु खाने के लिए अपना फैलाता है, ऐसे ही मात्र विष को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है, चट करने के लिए, कि सभी लोग उनमें प्रविष्ट हो रहे हैं ना। अब इतने लाखों अरबों लोग प्रविष्ट हो गए तो मुख तो बड़ा रखना ही पड़ेगा ना। जैसे आपको रसगुल्ले के छोटा सा मुख खोलते हो, राजभोग के लिए और बड़ा खोलते हो, लड्डू के लिए और बड़ा खोल देते हो, इसी तरह बड़ा मुख खोलते हैं। आपके नेत्र बड़े दीप्तिमान विशाल दिख रहे हैं। दुष्टामी त्वाम प्रतितांतरात्मा धृति निमिदामी समंच कृष्णो विष्णु। आपको देख भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूँ, मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही। यह शंका होती है अर्जुन में, एक तो खुद की सामर्थ्य
दूसरी दिव्य दृष्टि है। फिर अर्जुन डर क्यों गए, संजय क्यों नहीं दे रहे, इसका क्या कारण? इसमें संतोष से ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती, ये चारों भगवान श्री कृष्ण तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। कौन चार आदमी है जो भगवान को भगवान के रूप में जानते थे? भीष्म, विदुर, संजय और कुंती, ये चारों भगवान के भक्त थे। भीष्म ने विष्णुपुर में बताया, विदुर ने तो पूरी भागवत में बताया, संजय जानते दिव्य, कुंती भगवान जान के कहती मुझे दुख दो। तो चारों ही भगवान के को तत्व से जानते थे। संजय पहले से भगवान तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे। अर्जुन भगवान तत्व को उतना नहीं जानते, इसलिए भयभीत हो गए। जैसे आप अपने जानते पिताजी कितना गुस्सा करते हैं, तो फिर आप पिताजी गुस्से से आप चकित नहीं होंगे। लेकिन आपने पिताजी गुस्से को देखा ही नहीं है, तो पिताजी गुस्सा से पहले, अरे बहू घर में नहीं है, पिताजी इस तरह से गुस्सा करते हैं, तो बहू चकित हो जाते। ऐसा ही अर्जुन ऐसी बहू है, संजय बेटा है जो बचपन से पिताजी गुस्सा करते देख रहा है। तो अर्जुन का विमूढ़ भाव अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था, इस कारण से अर्जुन भयभीत हुआ। भयभीत, संजय भगवान तत्व को जानते थे, विमूढ़ भाव अर्थात मूर्खता का भाव नहीं था, तब भयभीत नहीं। इस विवेचन से एक बात सिद्ध होती है, भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है, पर उसकी कृपा से विशेष रूप से योग्य मनुष्य ही जानते हैं। कृपा को जानते योग्य पुरुष है, होती किस पे? अयोग्य भी। योग्य पे तो कृपा करने की जरूरत नहीं है। जैसे छोटे बच्चे और माँ का अधिक स्नेह होता है, बड़ा लड़का माँ को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले बाले सीधे साधे ब्रजवासी ग्वाल बोल गोप गोपी गाय भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं, उतना ही स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष द्वापाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते। संजय ने विश्व रूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की, विश्व रूप को देख लिया, बगैर मांगे ही सब देख लिया। पर विश्व देख अर्जुन को स्वयं भगवान ने ही उत्कंठित किया था, प्रेरित किया था, अपना विश्व रूप भी दिखाया, क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान को तत्व जानने में अर्जुन छोटे थे। ये बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है कि संजय अर्जुन से बड़े भगवान के भक्त थे, उनको दिव्य दृष्टि स्वयं व्यास भगवान ने दे दी। अर्जुन भगवान की कृपा अधिक थी, इस कृपा के कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हुआ। नष्ट हो मोह तो प्रसादात, इससे क्या सिद्ध होता है? कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट होता ही है। परिशिष्ट का भाव है, यहाँ आया 90 पद, विराट रूप की अनंतता का द्योतक उनकी अर्जुन दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उसको विराट रूप ही दिखता है। सा काष्ठा सा परागति, अर्थात परमात्मा सबकी परम अवधि, परम गति। इसी दिव्य अद्भुत उग्र रूप का फिर वर्णन होता है 25 श्लोक में। दृष्टा करालानि चैते मुखानि, दृष्टे काला नल सन्निभानी, दिशो न जाने न लबे च सर में, प्रसिद्ध देवे जगन निवास है। प्रार्थना करना शुरू कर देता है। आपके काला सन्निभानी, प्रलय सन्निभानी किसको कहते हैं? प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित, दृष्टा कराने के दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न शर्म या शांति के लिए, न शांति ही मिल रही है। हे देवेश जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए, इतना डर लगेगा। दंष्टा करालानी चते मुखानी, दृष्टे काला अनल सन्निभानी। महाप्रलय के समय संपूर्ण त्रिलोक को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है उसे संवर्तक अथवा काला अग्नि कहते हैं। उस काला अग्नि के समान आपके मुख है, भयंकर भयंकर दाढ़ों के कारण बहुत विकराल हो रहे हैं, उनको देखने मात्र से बड़ा भय लग रहा है। अगर उसका कार्य देखा जाए तो किसी का भी टिकना ही मुश्किल है। दिशो ने जाने न लबेच सर में, ऐसे विकराल मुखों को देख मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि दिशाओं का ज्ञान होता है सूर्य के उदय और अस्त होने से। तभी तो जानते हो पूर्व दिशा ये है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। पर ये सूर्य तो आपके नेत्रों की जगह आ गया, यहाँ नेत्रों में आ गया सूर्य, तब दिशाओं का कैसा पता चलेगा? तो वह आपके विराट रूप के अंतर्गत आ गए। इससे सिवा आपके चारों ओर महान प्रज्वलित प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, इसका न उदय न अंत है। मेरे दिशों का ज्ञान नहीं हो रहा, विकराल मुखों को देखकर भय के कारण किसी तरह सुख और शांति भी प्राप्त नहीं कर रहा। प्रसिद्ध देवे जगन निवास है, आप सब देवताओं के मालिक है, संपूर्ण संसार आप में निवास हो रहा है। तो कोई भी देवता मनुष्य भयभीत होने पर आपको ही तो पुकारेगा, आपको इससे और किसको पुकारेगा? और कौन सुनने वाला भी है? इसलिए मैं आपको पुकार कर, हे देवे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाए। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा भगवान मानो बड़े क्रोध में आए। इस भावना को लेकर भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के प्रार्थना कर। परिशिष्ट का भाव यही है, भगवान तो प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, पर रूप की उग्रता को देख अर्जुन को ये वहम हो रहा है भगवान अप्रसन्न है। जब कोई आप
आप लगता है मैंने पिताजी को प्रसन्न होने के लिए कार्य किया है, पिताजी आप पे गुस्सा करने लगे तो आप तो यार ये क्या हो गया, मैं तो इनकी खुश के लिए कहा किया था। और पिताजी का क्रोध भी कई बार प्रेम में साबित होता है। तो भगवान अप्रसन्न अर्जुन को वहम हो गया है, इसलिए भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन आगे के दो श्लोक मुख्य योद्धाओं विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन करेंगे, अर्थात भविष्य देखेंगे। हे भविष्य हम लोग कल देखेंगे, कल पूर्णिमा के दिन देखेंगे। आइए इन चारों श्लोकों को हम नहीं 5 हो गए, 21, 22, 23, 24, 25 पांचों सवालों को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अंजलि, सरला, गुरदीप, पहले अंजलि 2 पढ़ ले, फिर सरला 2 पढ़ ले, और 5वां उग्र रूप गुरदीप जी पढ़ ले, सब भावार्थी बताए। अंजलि से निवेदन करता हूँ पहले 2 श्लोक आप बहुत सुंदर तरीके से हमारे लिए अनम्यूट होकर के पढ़े। अमीहित्वां सुरसङ्घविशन्ति केते भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व्यक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, इनका भावार्थ भी बता दीजिए। तो इसमें आगे अर्जुन कहते हैं कि देवताओं अभी हाँ, अर्जुन अभी जो देवताओं के बारे में पहले भगवान ने बताया था कि सब देवता मेरे अंदर ही हैं, तो उसका वो सब देवता का समूह अर्जुन ना उनके अंदर देखते हैं, प्रवेश करते हुए देखते हैं, और देखते हैं कि कुछ देवतागण बाहर खड़े, मतलब भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। तो और आपके गुणों का ऐसे स्वस्ति स्वस्ति बोल के, कल्याण बोल करके, ऐसा कह के उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। फिर आगे कहते हैं कि 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस का समुदाय, ये सब ही विस्मित होकर, सब मैं देख रहा हूं कि वो सब विस्मित होकर के आपको देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सरला आप पढ़े अगले 2 श्लोक। जैसे कृष्ण रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयज्ञा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहूदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। एक गलती पढ़ दिया हम शायद, 22वां नहीं पढ़ना था मेरे को, 23-24 पढ़ना था। नभस्प्रसन्दीप्तमनेकवर्णं व्यात्तानन्दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि समय च विष्णु। इसमें कहते हैं अर्जुन, हे भगवान, हे महाबाबू, मैं आपके बहुत मुख, बहुत नेत्र वाले, बहुत भुजाएं, बहुत जांघे, बहुत उदर वाले और चरणों वाले, विकराल दाढ़ों, महान रूप,
को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं, डर रहे हैं, और मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान मन है, देदीप्यमान मन क्या होता है? आपके देदीप्यमान आप अनेक वर्ण है। रोशनी वाले, प्रकाशमान है। देदी मतलब सूर्य की तरह प्रकाशमान, दिव्य स्वरूप कह हाँ, सकते अच्छा, दिव्य स्वरूप है। आपके नेत्र भी प्रदीप्त और विशाल है। आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं भी धैर्य वाला भी भयभीत हो रहा हूँ, और शांति को नहीं प्राप्त नहीं हो रहा हूँ, तो हम लोग तो सब भयभीत होंगे ही। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विशाल मुख को देखकर मुझे न तो दिशाओं को ज्ञान हो रहा है, न शांति मिल रही है, और देवेश हे जगन्नाथ, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। बहुत बड़े गुरुदेव जी, आप पढ़े 25वां श्लोक। दृष्टा कराले। पढ़े। जय श्री कृष्ण। हम्म, दृष्टां प्रगालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान् लसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद। प्रसीद देवेश। देवेश जगन्निवास। देवेश जगन निवास। बोले क्या भावार्थ है इसका? तो वो आप ही बता, आप ही एक्सप्लेन कर दें तो। भगवान ये कहते हैं कि जो उग्र रूप को देखा है, जिसके अलग विकराल स्वरूप है, अग्नि की स्वांग प्रज्वलित है, मुझे दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा कि सूर्य चंद्रमा आप में ही स्थापित हो गए हैं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। हे देवेश, हे देवों के देव, जगत का पालन करने वाले, अब आप प्रसन्न हो जाइए। हो जाइए। हो रही है, प्रसन्न होने की प्रार्थना करता है। आइए ध्यान करते हुए इस विश्व रूप को देखने का प्रयास करें। एक बात बोलना चाहूंगी। मेरी चाची या मेरी मतलब गुरु माँ 5 दिन का उपवास कर रही है, कुछ नहीं खा पी रही है, आज चौथा दिन है। कैसे है उनकी भाई? अब बिल्कुल साता बढ़िया, है बिल्कुल तो आनंद में, खाली जल हाँ, ले रही है वो, लोगों हाँ, को खाली जल जल दे ले रही है, रही है। बड़े आराम से 4 दिन हो गए, आज 4 दिन। मंदिर भी जाके आती है। आराम हाँ, आराम से हो रहा है, सब अच्छा है। चलो ठीक है। चलिए, आराम से विराजित हो जाइए, शरीर स्थिर हो जाए। स्थिरम सुखम आसनम। मुस्कान में दिव्य दर्शन करें भगवान के। प्राण अपान को सम करके नासिका के द्वारों पर अर्धनमूलित आंखों से दिव्य दर्शन के लिए भगवान की इस पवित्र वायु को भी दर्शन करें। हमारा पूरा शरीर ही दिव्य विराट रूप है। हमारे शरीर में ही भगवान के दर्शन हम कर पा रहे। विराट रूप है, अनेक मुख हैं, छोटे बड़े लंबे चौड़े, अनेक बाजू हैं, अनेक जंघाएं हैं, अनेक पेट है। मुखों में अलग अलग 24 अवतार दिखाई दे रहे। समस्त 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 मरुत, 49, 12 साध्य, 11 सिद्ध, 7 अर्यमा पितृ, अर्यमा आदि पितृ भी उसमें दिखाई दे रहे। सब के सब आप से ही उत्पन्न होकर के आप में ही समाहित हो रहे। महर्षि जो सिद्ध हैं, वो सब आपके लिए मंगल कामना स्तुति वाचन कर रहे। आपके इस विकराल रूप को देखकर सूर्य चंद्रमा की स्थिति अपनी जगह न होने के कारण दसों दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो। केवल मैं ही नहीं, समस्त देवता आदि भी आपके इस रूप को देखकर व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। भगवान से बार बार ये कहने की बात कर रहे हैं, अनेक वर्ण वाले आप पृथ्वी से
पाताल तक, पाताल से लेके आकाश तक आप ही दीप्त विशाल नेत्रों वाले हैं। आपको देख करके मुझे किसी भी तरह की शांति नहीं मिल रही है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। हे भगवान, आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान के इस दिव्य रूप को भक्ति भाव से देखते हुए संजय की तरह तत्व से जानते हुए विश्राम करें। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। सबका बहुत सारा आभार। कल पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती भी है, कल देव दीपावली है। कभी इस समय काशी जाने का मौका मिले तो आप देखिएगा वहाँ कितना बड़ा उत्सव बनता है। कहते हैं कि भगवान शिव अपने धाम में सभी देवताओं को दिवाली मनाने के लिए बुलाते, सभी देवता वहां जाते हैं। ऐसी देव दीपावली का एक छोटा रूप हमारे गांव में भी देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी दिन होता था। समस्त देवताओं को सभी मंदिर के लोग चलित भगवान की मूर्ति को लेके क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास आते थे और उस जल में तालाब में स्नान करा करके वो वहां दिवाली मनाते थे। ऐसी दिवाली ये एकादशी से लेके पूर्णिमा के दिन बड़े ही दिव्य हैं। इसलिए इसके दौरान भीष्मक व्रत, जिसको पंच भिक्षु कहा जाता है, वो माताएं करती, अपने परिवार की समस्त सृष्टि के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थना करती। उपवास में भगवान का अंतर्मुख से दर्शन होता है, वो दर्शन के द्वारा सबके लिए स्तुति मंगल कामना करती। तो ये व्रत कल तक चलेगा, परसों खुलेगा। तो इस तरह से ये बड़े सुंदर अद्भुत दिन चल रहे हैं। कार्तिक मास बड़ा अद्भुत है और कार्तिक मास संपूर्ण होते ही मार्गशीर्ष मास जो भगवान का स्वरूप है वो शुरू हो जाएगा। तो बड़े सुंदर दिन है, विवाह आदि भी शुरू हो चुके। आप सबको बहुत सारी मंगल प्रार्थना करते हुए हम लोगों ने आज अपना मरम का शिविर भी शुरू किया है। मैंने ग्रुप मैसेज तो डाला था, आपका मन हो तो मैं लिंक भेज दूंगा। सुबह 6, 6:30 से 7:45 तक वो होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? मैं ना भाई, कतई नहीं। गुरदीप भैया। गुरदीप जी, हाँ गुरदीप जी मुझे लग रहे थे, आज ये बोल भी नहीं रहे थे। क्या कुछ था हाँ, क्या गुरदीप जी, क्या बात, क्या क्या बात है? बात है? विराट देख लिया क्या आपने? अर्जुन बन के लगता है आप। एक्चुअली नहीं मैं वो पिक्चराइजेशन ना बहुत जल्दी कर लेता हूँ, तो फिर नहीं, अच्छा है, वो कोई सारी बुराई नहीं। इससे भगवान में इस विराट रूप देखने का फायदा क्या है? सब कुछ वासुदेव सर्वमिति, ये जानना बहुत आसान हो जाता है कि सब कुछ भगवान ही है। सारे 33 कोटि देवता से लेके हर एक व्यक्ति भगवान ही है, तो सब में भगवान दर्शन कर सकते हैं। तो विराट दर्शन भी एक तरह से भगवान का एक टूल है, जिससे आप सब में भगवत दर्शन देखने का अनुभव करने लग जाए। लेकिन प्रसिद्ध देवेश जगन निवास आ चुका है, तो भगवान से कहने लग पड़े हम लोग, हे देवता अब प्रसन्न हो जाइए। और अर्जुन अगले वाले 4-5 श्लोकों में भविष्य भी देखेगा, लेकिन साथ में ये प्रार्थना करता जाएगा, प्रसिद्ध देवेश जगन निवास है, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। ये बात, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो।